का नाम होने की वजह से। वो तो ऐसा ही है, उसमें कुछ नहीं उसमें नहीं हुआ कुछ भी। अब आप बताइए, इंडिया नाम इन्होंने हटाने का फैसला अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? गलत है। गलत है, इंडिया हटाने का नाम गलत है। इंडिया तो हर चीज़ पे इंडिया है। आप उस पर देख लो, नोटों पे देख लो, रिजर्व अरे बैंक ऑफ आपके इंडिया। गए आपके शायद गांव में बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक हाँ, ऑफ इंडिया। तो ये तो गलत कर रहे हैं रिजर्व वो। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल। किस चीज में इंडिया नहीं है? हमारे आपके आधार पर इंडिया, इंडिया बच्चों के स्कूल में। सब पे इंडिया है। तो ये क्यों हटा रहे हैं इंडिया? गलत कर रहे हैं। हटा क्यों रहे हैं, इनके दिमाग में क्यों आया? वो जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसकी वजह से हो रहा है सारा। जो इंडिया गठबंधन हुआ उसकी वजह से हो रहा है तो सारा। क्या इंडिया गठबंधन नाम रख देने से पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ हो जाएगी? नहीं होगी। ये तो गलत कर रहे हैं ऐसे तो नहीं होगी सारे देश की जनता। अच्छा, तो आपको ये क्या लगता है कि ये घोसी उपचुनाव के नतीजे पर आपका क्या कहना है? जो सपा जीती है, लोग कह रहे हैं कि ये तो बदलाव का संकेत आ गया, और अब इसी से बदलाव। उसकी एक वजह ये भी है, आपको याद होगा कि जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट 1977 में बनी थी, उसके बाद पहला बाई इलेक्शन लोकसभा का, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो आजमगढ़ की लोकसभा पर उपचुनाव डिक्लेयर हुआ। मोहसिना किदवई को इंदिरा गांधी ने उस उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया, और इंदिरा गांधी ने उस उपचुनाव में पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति बाय इलेक्शन में प्रचार के लिए गया। उस उपचुनाव में इंदिरा गांधी ने कैंप किया, और मोहसिना किदवई उस आजमगढ़ से, जो समाजवादी पृष्ठभूमि और समाजवादी लोगों का गढ़ रहा था, और जहां के जनता पार्टी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर राम नरेश यादव उस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उस आजमगढ़ से उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता लिया, और वहीं से जनता पार्टी गवर्नमेंट का पतन शुरू हुआ, उसका उल्टी गिनती शुरू हुई। और 1980 में वही इंदिरा गांधी, जिनको एक विलन के तौर पर, खलनायिका के तौर पर भारतीय राजनीति में पेश किया गया था, वो एक बड़ी नायिका बन के 1980 में वापस आई और देश पर उन्होंने राज किया। क्या उस तरह का कोई रिश्ता आप घोसी उपचुनाव से जोड़ पा रहे हैं? देखो, बदलाव जरूरी है थोड़ा सा पहले। और ये घोसी उपचुनाव में इन्होंने इतना जान लगा दी थी भाजपा ने। भाई सरकार इनकी थी, हर तरह की इन्होंने मशीनरी का प्रयोग किया, लेकिन जब फिर भी ये चुनाव हार गए। तो बदलाव, जनता भी बदलाव चाहती है। 10 साल हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये बदलाव तो होना भी चाहिए। अगर एक ही सत्ता में रहेगा तो तानाशाह बन जाएगा, कोई भी है। तो बदलाव जरूरी है। पब्लिक भी बदलाव की तरफ देख रही है। ये आपके बगल में बैठे, सुनिए, आपके बगल में बैठे क्या बोल रहे? अब ये अपने अपना नज़रिया है, भाई हैं ये भी। ये इनकी अपनी सोच है कि भाई ये इंडिया भारत में भी फ़र्क है भाई विधानसभा के चुनाव लोकसभा में कोई फर्क ना लगा। अब ये भाई भी कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव। अच्छा, एक बात बताइए, जाति और बिरादरी का कितना फर्क, जाति और बिरादरी और हिंदुत्व का कार्ड और ये आरक्षण की बहस, ये तमाम बातें जो हो रही हैं, चुनाव के असल मुद्दे कहीं पीछे जा रहे हैं क्या? सारे पीछे जा रहे हैं। लास्ट में आके वही आ जाता है भाई, ये जाति धर्म, उसी पे चुनाव आ जाएगा अभी। और जैसे जैसे नज़दीक होते जाएंगे चुनाव वहीं आ जाएगा, जाति पर धर्म पे। आपको क्या लगता है, मोदी जी हैट्रिक मार पाएंगे या डाउट है? तो कुछ भी हो सकता है वैसे। भाई जो इंडिया मजबूती से लड़ेगा, सारा गठबंधन अगर एक कैंडिडेट जैसे उन्होंने कर रहे हैं, भाई एक उतारेंगे तो टक्कर होगी। नहीं, मोदी हैट्रिक की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि वो जो जाति धर्म का जो सवाल आ जाता है लास्ट में आके, तो उस पर फिर मोदी हैट्रिक मारेंगे ही। और अब चलिए, समाप्ति की ओर चली रहे दोस्त। हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें सारे लोग जितने बैठे हैं, इसमें यंग आप ही हैं। घोसी विधानसभा का चुनाव, आगे लोकसभा आ रही है। लोकसभा में इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घोसी में पहले भी समाजवादी पार्टी थी, वहाँ के लोग नाराज हैं। ताराचंद चौहान जी ने उनके वहाँ पे जीत, ताराचंद जो भी है उन पर जीत का है, और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो नाराजगी की वजह से हारे। इस पर कोई फर्क नहीं लगेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव कुछ भी फर्क नहीं लगेगा। और मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने आम जन की समस्याओं को सॉल्यूशन किया है, सोचा है, विचार किया है। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। शौचालय का निर्णय उनका एक बिल्कुल आत्मीय निर्णय था।
जहाँ लोग 4 बजे भी, रात के 2 बजे भी जंगलन में जाएंगे। लेकिन वो जो बहुत सारे लोग कहते हैं वो जो 12,000 रुपए में शौचालय बनाने का कार्यक्रम है, जी जी। उसमें बहुत सारे शौचालय बने तो यूज नहीं हुए या कम पैसा, भ्रष्टाचार, बहुत सारी बातें उसके बारे में कही। कुछ भी नहीं हुआ हमारे गांव में। मैंने 15 शौचालय मैंने अपने गांव में देखे हैं। 12,000 पास हुए, 15,000 में या 20,000 में बन जाता है। तो कुछ अपने पास से भी मिलाना चाहिए, इतने सक्षम हैं लोग जो। और बहुत सारी योजनाएं गैस के लिए, लकड़ियां सारे दिन औरतें जंगलों में बीनती थी, गैस को उन्होंने उपलब्ध कराया। उपलब्ध तो कराया लेकिन दाम क्या कर दिया? नहीं, जब वो महंगाई है, कोरोना काल से पूरा देश, कोरोना काल से नहीं लड़ा क्या देश? गैस बढ़ा रहा नहीं, कोरोना काल से देश नहीं लड़ा, पूरे 2 साल पूरा सिस्टम बंद नहीं रहा। कहाँ से आएगा सरकार के पास पैसा? पूरी 2 साल पूरा राशन नहीं दिया सरकार ने फ्री, पूरे देश में वैक्सीन नहीं लगवाई, तुम्हें बीमारी से नहीं बचाया। देश पे कितना नहीं, और आप भी बता दो जरा। अरे सबकी राय हो गई तो पंचन की राय में आप भी हो जाओ। भाई हम तो योगी और मोदी दोनों नहीं बढ़िया मौने बैठे हैं। कांग्रेस है तो और अखिलेश के तो सपने ही मत ढूंढो, सपने ही। लेकिन वो तो जीत गए कौन? समाजवादी। सपने में भी नो याद मत करिए। अरे आज ही जीता। ऐसे तो दुनिया जिताते घर में तो मैं भी जिताए बैठा हूँ। घर में तो सब पंच बैठे हैं। मैं कंते धड़ी पूरी न होवे ऐसे 4 धरे को 6 कूदे हैं। जो 17 जो पार्टी एक जगह बटड़ी हो रही है, हैं? सपने भी न जीता है। योगी अब समय खत्म हो गया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे ग्रामीण इलाके से मैं फिर हाजिर हूँगा किसी दूसरे मुद्दे पर। आज सिर्फ इतना ही। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़।